बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 7.1 लेट u1 क्वेश्चन नंबर 6 u1 हमारे पास है 1 2 1, u2 हमारा 2 1 2 और u3 हमारे पास 2 1 -4। यूजिंग एग्जाम्पल 2 find number 1 the inner product of each of above column vectors. Inner product of each column, pair of column vectors, the norm, second norm of each vector, a vector orthogonal to u1 u2, a vector orthogonal to u1 and u3. by example 2 c1 हमारे पास x1 x2 x3 और c2 हमारे पास y1 y2 y3। c1 c2 का जनरल होगा, वो हमने ड्राइव किया हुआ x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। भाई फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ, जैसा डॉट प्रोडक्ट नहीं होता उस तरह। नाउ u1 u2 का इनर, u1 u2 का इनर, भाई u1 u2 का इनर लोगे तो आंसर 6 आएगा। u2 u3 का इनर लोगे तो आंसर क्या आएगा -3, और u1 u3 का इनर लोगे तो आंसर क्या आएगा 0। भाई देखें c1 c2 क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जरूर देनी है, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, प्लस थर्ड को थर्ड। u1 u2 का मतलब क्या है भाई जन, ये u1 u2 है, पहली को पहली के साथ जमा दूसरी को दूसरी के जमा तीसरी को तीसरी के साथ। तो भाई c1 हमारे पास ये है, c2 ये है, तो c1 c2 का इनका होगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। इस तरह हमने u1 u2 निकाला, u1 u2 u3 निकाला और u1 u3 निकाला, तीनों ऑप्शन आपने निकाल लीजिए। भाई नाउ c1 का इनर क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। भाई u1 नॉर्म क्या होगा जी, u1 नॉर्म होगा u1 का इनर ऊपर जैसा जी, वी गेट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वी गेट दिस। u2 का क्या होगा, u2 का इनर जी, भाई u2 नॉर्म किसका होगा, u2 का इनर ऊपर जैसा, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वी गेट दिस। और u3 नॉर्म किसके बराबर होगा, u3 का इनर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वी गेट 21 का स्क्वायर होगी। नाउ थर्ड पार्ट, लेट u हमारे पास x y z बिलोंग्स टू बी ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। भाई ये u जो है ना u1 के ऊपर भी ऑर्थोगोनल है और u2 के ऊपर सामने। सो u1 का इनर क्या होगा 0, वी गेट दिस इक्वल टू 0, एंड u2 का इनर वी गेट दिस। नाउ वी हैव 1 and 2 g, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, वी गेट x प्लस z इक्वल टू 0। यहाँ से z का निकलेगा जी -x, देयरफॉर u क्या होगा भाई x y z, तो x की जगह पे तो x आएगा, y की जगह पे 0 और z की जगह पे -x, तो x कॉमन तो 1 0 -1। सो u होगा 1 0 एंड -1 इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। भाई ये वेक्टर होगा जो ऑर्थोगोनल होगा किसके ऊपर होगा, u1 और u2 के ऊपर। भाई इज द रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल ऑन u1 एंड u2। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, लेट u x y z बी ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u3। भाई ये वेक्टर फर्स्ट करने एक वेक्टर जो ऑर्थोगोनल है u1 के ऊपर भी और u3 के ऊपर भी। तो u और u1 का इनर क्या होगा 0, और u और u3 का इनर क्या होगा 0। भाई देन u और u1 का इनर क्या होगा 0 और u और u3 का इनर क्या होगा 0। वी गेट x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। इसको 2 कह दें, ये हमारी 1 और 2 निकल आई। Now operate 1 minus 2 time of 2g, we get -3x and plus 9z equal to 0, x is equal to 3z, x is equal to 3z, put in 1 we get 3z plus 2y plus z equal to 0, तो y is equal to -2z। so u हमारे पास होगा x y z, x जहाँ पे 3z, y की जहाँ पे -3z और z की जहाँ पे z, तो z कॉमन निकालो, 3 -2 और 1 जी। सो u हमारे पास होगा 3 -2 और 1 इज द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u3। भाई ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जो u1 और u3 को ऊपर होगा ऑर्थोगोनल होगा जी। भाई ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जो u1 u3 को ऊपर होगा जी ऑर्थोगोनल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट 1 1 0 1 इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। भाई शो करना ये बेसिस के आर क्यूब यूजिंग ग्राम-स्किन प्रोसेस, फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। भाई फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। भाई उसने गिवन बेसिस दी नहीं है, आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालनी है ऑफ आर स्क्वायर जी। सिंस हमारे पास है 1 1
0 1, इसको जब रो वाइज लिखोगे, इज एन एचेलॉन मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? एचेलॉन मैट्रिक्स है। सो द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई ये अगर एचेलॉन फॉर्म में है तो वैल्यू का जहाँ पे 1 होगा उसके नीचे 0, भाई ये 1 है नीचे 0 है, इज एन एचेलॉन फॉर्म। सो द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दे फॉर्म बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। भाई वो क्या बनाएंगे? बेसिस बनाएंगे। लेट v1 हमारे पास है 1 1 एंड v2 हमारे पास है 0 1। तो भाई u1 क्या होगा? v1 को v1 नॉर्म से डिवाइड करते हो जी। भाई v1 को v1 नॉर्म से क्या करो जी? डिवाइड कर दो। तो वी गेट 1/√2 एंड 1/√2, ये हमारा u1 लगा। नॉट w2 क्या होगा? वो होगा v2 माइनस v2 u1 का इंटू u1। भाई v2 का u1 के साथ जमा होगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जमा, दूसरी को दूसरी के साथ। वी गेट दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वी गेट w2 इज इक्वल टू -1/2 एंड 1/2। भाई w2 निकला -1/2 एंड 1/2 जी। भाई w2 निकला -1/2 और 1/2 जी। जी u2 का w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दो। वी गेट -1/2 1/2 ओवर क्या होगा? 1/4 प्लस 1/4 जी। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट -1/2 एंड 1/2। सो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल बेसिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सो रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज 1/2, 1/2 -1/2 एंड 1/2। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। शो दैट ये दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज a basis of R cube. Using Gram's scheme process, find orthonormal basis of R cube. we क्या निकालना है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R cube. सॉल्यूशन में सिंस द वेक्टर्स 1 0 1 0 1 1 एंड 0 0 1, या हमने इनको रो वाइज लिख दिया, इज एन एचेलॉन मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? एचेलॉन मैट्रिक्स, एचेलॉन फॉर्म है। So the given vectors are linearly independent. Given vectors can linearly independent, and so they form a basis of R cube. लिहाजा वो basis बनाएंगे R cube को करके। भाई are linearly independent, and so they form a basis of R cube. भाई ये vectors can linearly independent, so they form a basis of R cube. नंबर 1 पहला पार्ट, लेट v1 हमारे पास है 0 0 1। भाई v1 हमारे पास ये है, हमारे पास उसने कहा v1 हमने क्या रखना है? 0 0 1 जी। v1 क्या रखना? पहला फर्स्ट पार्ट के लिए 0 0 1 जी। तो v1 हमारे पास 0 0 1, एक को v2 कह दिया 0 1 1 और एक को v3 कह दिया 0 0 1 जी। अब u1 क्या होगा? v1 को v1 के नॉर्म से डिवाइड कर दो। भाई u1 क्या होगा? v1 को v1 नॉर्म से डिवाइड करें, वी गेट 0 0 1 जी। नाउ w2 किसके बराबर होगा? v2 माइनस v2 का u1 के साथ इनर इंटू u1 वैक्टर जी। भाई w2 बराबर होगा v2 माइनस v2 का u1 के साथ इनर इंटू u1। नाउ please simplify, we get w2 0 1 0, we get 0 1 0। अब u2 का w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दो। भाई u2 का w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दो, एंड वी गेट 0 1 0 एंड वी गेट 0 1 0 जी। भाई u2 का w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दो, एंड वी गेट 0 1 0। नाउ w3 जो हमारा होगा वो होगा v3 माइनस v3 u1 का इनर इंटू u1 जी, माइनस v3 u2 का इनर इंटू u2 जी। भाई v3 हमारे पास है, v3 का u1 के साथ इनर इंटू u1, v3 का u2 के साथ इंटू u3 जी। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस एंड वी गेट w3 हमारे पास निकलेगा 1 0 0 जी। भाई आप इसका इनर लो जी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इनर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 0 0 जी। अब भाई w3 क्या होगा? 1 0 0 जी। u3 क्या होगा? w3 को w3 के नाम से डिवाइड कर दो। भाई u3 क्या होगा? w3 को w3 के नाम से क्या करो? डिवाइड कर दो जी। भाई u3 क्या होगा? w3 को w3 के नाम से डिवाइड करो, एंड वी गेट 1 0 0 जी। हैंस 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0 इज रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं जी। भाई जन ये रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब है सेम का इनर क्या होगा? 1। भाई ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, ये सेम का इनर 1 होगा और डिफरेंट का इनर क्या होगा? 0 जी। अगर ये तीनों ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करें, सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर 0, तो ये क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जी। और ये हैं जी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 हमने रखा 1 0 1 जी। भाई v1 रखा 1 0 1, तो v2 हमने इसको कह दिया 0 1 1 को, और v3 को हमने 0 0 1 कर दिया। इसमें आपकी चॉइस है, v1 ये रखना जी।
नाउ u1 क्या होगा, v1 को v1 के नॉर्म से डिवाइड कर दो भाई, v1 को v1 के नॉर्म से क्या करो, डिवाइड कर दो। वी गेट आफ्टर सिंपली 1/√2 0, 1/√2 भाई u1 निकल आया जी। नाउ w2 का होगा v2 माइनस v2 का u1 के साथ इनर इंटू u1 जी। भाई w2 का होगा v2 को माइनस v2 का u1 के साथ इंटू u1 जी। भाई v2 का u1 के साथ इनर लिया, जो जवाब आया उसको u1 के साथ मल्टीप्लाई किया। वजन w2 होगा v2 माइनस v2 का u1 के साथ इनर इंटू u1 जी। नो आपने v2 u1 की वैल्यू और u1 की वैल्यू रखी। भाई सिंप्लीफाई करेंगे w2 का -1/2 कोमा 1/2 जी। नो u2 का w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दो भाई, u2 का w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दो। वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -1/√6, 2/√6 एंड 1/√6। नो u2 इज स्टैटिक। नो w3 का v3 माइनस v3 और u1 का इनर इंटू u1 माइनस v3 u2 का इनर इंटू u2। हमने v3 की u1 की v3 की u2 की वैल्यू पुट की थी भाई। पहले इनर वाले को हल करेंगे, अगर इनर का मेंशन हो तो भैया फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जमा, सेकंड को सेकंड के साथ जमा, थर्ड को थर्ड के साथ। सिंप्लीफाई करने के बाद वी सी ये आया 1/2, ये आया 1/6 भाई। w3 हमारे पास है, ये सिंप्लीफाई किया वी गेट w3 निकला -1/3 कोमा -1/3 एंड 1/3। नाउ u3 किसके बराबर होगा, w3 का w3 के नाम से डिवाइड कर दें भाई। u3 का w3 के नाम से क्या करें, डिवाइड कर दें भाई। w3 का u3 का w3 के नाम से डिवाइड कर दें। वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1/√2 -1/√3 एंड 1/√3। रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब इज भाई दिस एंड दिस। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं जी। ऑर्थोनॉर्मल वो होती हैं जी, सेम का इनर 1 होगा और डिफरेंट का इनर का होगा 0 होगा। यू कैन वेरीफाई दिस। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट this vector and this vector is a basis of R cube. Find the orthonormal basis of R cube using Gram-Schmidt process। आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालनी है। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, पहली रो में ये, दूसरी रो में ये, तीसरी रो में ये। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग द ऑपरेशंस ओनली भाई। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग द ऑपरेशंस। R2 आपने यहाँ पे 1 है, नीचे से 0 करना। R2 + 2 टाइम ऑफ R1 और R3 + -1 टाइम ऑफ R1 भाई। इसको 2 से ज़रब देकर इसमें तफरी कर दें, इसको 1 से ज़रब देकर इसमें तफरी कर दें, या इसको -2 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दें, या इसको -1 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दें। वी गेट दिस। नो वी गेट 1 हेयर, नीचे 0, यहाँ पे 1 बनाना, तो 1/2 टाइम ऑफ R3 जी। तो हमारे पास बन गया 1 -1 0 0 1 -2 0 0 1 भाई। जहाँ पे 1 है उसके नीचे 0 है। सिंस दिस मैट्रिक्स इज एन एचेलॉन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, एचेलॉन फॉर्म भाई। एचेलॉन मैट्रिक्स बन गई। सो द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये एचेलॉन फॉर्म नहीं थी तो हमने उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। सो द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दे फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। लिहाजा वो बेसिस बनाएंगे आर क्यूब के जी। सो दे फॉर्म बेसिस ऑफ आर क्यूब जी भाई। लेट v1 हमारे पास है 1 -1 0, v2 हमारे पास है 2 -1 एंड -2 एंड v3 हमारे पास 1 -1 एंड -1। u1 क्या होगा, v1 को v1 के नॉर्म से डिवाइड कर दो भाई। u1 क्या होगा, v1 को v1 के नॉर्म से क्या करो, डिवाइड कर दो। वी गेट 1/√2 -1/√2 एंड 0 भाई। u1 आपका निकल आया। नाउ w2 का फार्मूला है, w2 होगा v2 माइनस v2 u1 का इनर इंटू u1 भाई। w2 का v2 माइनस v2 u1 का इनर इंटू u1 भाई। v2 की u1 की वैल्यू रखें, पहले इनका इनर लें, इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट 1/2 एंड -2 जी। नाउ u2 क्या होगा, w2 को w2 के नाम से डिवाइड कर दें भाई। u2 का w2 को w2 के नाम से क्या करो, डिवाइड कर दो। एंड वी गेट √2/6 एंड -2 √3/√2/6 आपका u2 निकला है जी भाई। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दें या मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, यू गेट दिस।
नाउ W3 क्या होगा जी, V3 माइनस V3 U1 का इनर इंटू U1 माइनस V3 U2 का इनर इंटू U2। भाई W3 का फार्मूला का V3 माइनस V3 U1 का इनर इंटू U1 माइनस V3 U2 का इनर इंटू U2 जी। भाई आपने V3 U1 U2 की वैल्यू लगाई जी, सिंप्लीफाई किया, वी गेट W3 होगा -2/9 -4/9 -4/9 -4/9 -2/9 जी। भाई W3 आपका निकला है जी, भाई जन क्या निकला है, W3 आपका निकला है जी। नो U3 क्या होगा, W3 को W3 के नाम से डिवाइड कर दो। भाई U3 क्या होगा, W3 को W3 के नाम से क्या करो, डिवाइड कर दो, एंड वी गेट दिस -2/3 -2/3 एंड -1/3। So U1, U2, U3 are linearly are required orthonormal basis। ये required orthonormal basis हैं जी। भाई U3 को होगा, W3 को W3 के नाम से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करने का वी गेट दिस। सो U1, U2, U3 are required orthonormal basis। ये required orthonormal basis हैं जी। भाई U1, U2, U3 का रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल होता है सेम का इनर 1 होगा और डिफरेंट का इनर का होगा 0 होगा। भाई सेम का इनर 1 होगा, डिफरेंट का इनर का होगा 0 होगा जी।